तो लास्ट लेक्चर में हमने 15.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास जो बाकी के क्वेश्चन हैं तो उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं 15.3 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे शुरुआत करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोला गया है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच खाता है, यानी बिल्कुल सेम है। उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और इस क्वेश्चन में उसका अपोजिट यानी उल्टा दिया गया है कि आपको एक वृत्त दे दिया और उसके अंदर एक वर्ग बनाया और उस वर्ग का आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल। यानी आपको एक वृत्त बनाना है सबसे पहले, और उस वृत्त के अंदर आपको एक क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, और इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ सवाल के अंदर दे रखी है कि आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये वृत्त में होता है केंद्र, और केंद्र की त्रिज्या क्या होती है ये। अब मैंने इसको तिरछा ही क्यों लिखा, हम बाकी सवालों में तो ऐसा सीधा लिखते थे, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, तो ये एक पूरी लाइन क्या बन गई, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास यहाँ से कितना हो गया, तो वृत्त का व्यास हो गया 16 सेंटीमीटर। हमें पता होता है ये भी 8 है, तो 8 8 कितने हो गए, 16। तो ये पूरी लाइन कितनी हो गई, 16। आप इनको ABC नाम दे दो। तो आप ध्यान से देखोगे ABC एक क्या बन गया, त्रिभुज, और वो भी कौन सा त्रिभुज, ये कोण होता है इसमें 90 डिग्री, मतलब ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। यानी कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये 90 डिग्री क्यों हुआ, वर्ग है और वर्ग में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ABC क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस। और आप किसी को नहीं पता पाइथागोरस प्रमेय तो आज याद कर लो, बहुत काम की प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण का मान इसमें कितना दे रखा है, तिरछी लाइन कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर की। और ये भुजा को अपन क्या मान लेते हैं, ए, क्योंकि हम वर्ग के अंदर भुजा को क्या लिखते हैं, ए। तो यानी कि ये हो गया 16 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये भी हो गया ए स्क्वायर। आधार का मान कितना है, ए, और लंब का मान कितना है, ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर। आप ध्यान से अब देखो, अब दो तरीके से सवाल को कर सकते हो। पहले इसका मान निकाल लो, 256 बराबर हो गया 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान हो गया 256/2। ये 2 का भाग चल जाएगा 256 में, कितनी बार चला गया, 128 बार। कितनी बार गया, 128 बार। और अब आपसे सवाल में पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें एक वृत्त के अंदर वर्ग का और वर्ग के अंदर वृत्त का दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो। बशर्ते आपको ध्यान रखना है सवाल कैसे दिया है। यहाँ पे आपको वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया था, तो इस त्रिज्या को आपने 8 माना था, और 8 और 8 कितनी हो गई, 16। तो 16 ये जो वर्ग वृत्त का क्या व्यास है, वो इस त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण हो गया। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यानी 16 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया 256, 2 का भाग दिया तो हो गया 128। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 7वां सवाल बहुत ही धांसू लेवल का सवाल दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस बार छायांकित भाग मेंशन नहीं किया है। इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझना ज़रूरी है, और डायग्राम से हम समझेंगे। 7वां सवाल में आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया है, और आपसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है ABC, M और N।
और यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि ये दे रखी है चतुर्थांश, और सवाल में क्या बताया गया है कि ये 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश दे रखा है आपको, और इसमें ये जो BC भुजा है इसको मान के एक व्यास बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये BC को व्यास मान के एक सीधी लाइन है, तो BC यहाँ पे व्यास है किसका? अर्धवृत्त का। तो यहाँ पे आपको दो आकृति दे रखी है, एक तो चतुर्थांश और एक दे रखा है आपको अर्धवृत्त। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है अगर किसी को नहीं पता? चतुर्थांश एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, यानी वृत्त को आप 4 भागों में बांट दोगे बराबर, तो एक भाग आपका क्या बोलेंगे? एक भाग को हम बोलेंगे चतुर्थांश, और 2 भागों में बांट दोगे तो एक भाग को हम बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, तो अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वाले भाग का। देखो अब इस चित्र को आप ध्यान से देखो, B, M, C और N को आप ध्यान से देखोगे। अगर मुझे इस पूरे भाग का क्षेत्रफल पता है किसका? B, M, C, N का, और मैं उसमें से इसको घटा दूं तो इस वाले का निकल जाएगा। भाई इसको और इसको जोड़ने पे तो पूरे का आता है, और ये कैसे निकलेगा? ये आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं एक बार लिख देता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपको कैसे निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसका? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटाना है? इस वाले को। और ये वाला कैसे निकलेगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला निकलेगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 मिलके पूरे को बना रहे हैं, तो अगर हमें 2 को निकालना है तो मैं इस 1 + 2 में से 1 को घटाऊंगा तभी तो 2 निकलेगा। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसको एक बार ढंग से समझना पड़ेगा, हमें निकालना है इस वाले का, और ये किसके अंदर आता है? ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त के अंदर, तो इसका मतलब हमें अर्धवृत्त में से घटाना पड़ेगा इसको, इसको। और ये कब निकलेगा? जब हम चतुर्थांश में से त्रिभुज को घटाएंगे तो ये निकलाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ चतुर्थांश की त्रिज्या पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये आपका एक बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो उस हिसाब से क्या करोगे आप? त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? वही पाइथागोरस प्रमेय, BC² बराबर AB² प्लस AC²। कौन सी प्रमेय लगाई है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? BC का मान कितना दे रखा है? निकालना है हमें BC। AB का मान कितना है? देखो ये 14 है तो ये भी 14 होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त के अंदर सारी त्रिज्याएं क्या होती है? समान। ये देखो एक त्रिज्या ही तो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हिस्सा है, तो ये आपको 14 दे रखा है, तो ये भी कितना होगा? 14। तो 14 का स्क्वायर, और AC का मान आपको कितना दे रखा है सवाल में? 14। ये मैंने दोनों को 14 क्यों लिखा? क्योंकि दोनों त्रिज्या के मान है, और वृत्त के अंदर त्रिज्या हमेशा क्या होती है? समान होती है, किसी भी तरीके से आप निकालो। तो BC² क्या आ जाएगा? 196 प्लस 196, 14 × 14 करते हैं तो 196 ही आता है। 4 × 4 = 16, 5 तो कितने आ जाएंगे? 196। यानी कि BC² का मान कितना आ गया? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3। तो हम देखो BC² का मान निकालेंगे तो BC का मान आ जाएगा √392। इसको वापिस से क्या लिख सकते हैं? 196 × 2, और 196 का वर्गमूल हमें पता होता है 14√2। तो BC का मान कितना आ गया है? 14√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें जब BC, अब आपको पता है कि BC क्या है? BC अर्धवृत्त का व्यास है। किसका व्यास है? अर्धवृत्त का व्यास है। तो व्यास दे रखा होता है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं? 2 का भाग देंगे, तो 14√2 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो कितनी आ जाएगी? 7√2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं। πr²
मैं इसकी त्रिज्या को बड़ा आर मान लेता हूँ पाई आर स्क्वायर बटे 2 और इसकी त्रिज्या को छोटा आर मान लेता हूँ तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सबसे पहले तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मान लिखा। कैसे निकलेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से इसका व्यास निकाल लिया और व्यास से मैंने त्रिज्या निकाल ली 7√2। अब मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान पता होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। मैंने दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, देखो चतुर्थांश की त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, तो मैंने एक को आर से लिख लिया, एक को स्मॉल आर से लिख लिया। आप दोनों को समान भी लिखोगे तो भी वो ठीक ही मानेगा कि भाई यहाँ पे वो मान रख रहा है। फिर भी आप गलती नहीं करो तो अच्छा है, इसको बड़ा आर से लिखो, इसको छोटा आर से। जब भी सवाल में दो मान आ जाए ना, यानी 2 बार त्रिज्या लिखनी पड़े अलग अलग, तो आप अलग अलग लिख लो, एक को बड़ा आर मान लो, एक को छोटा आर। पाई का मान लिखो, देखो यहाँ पे 22/7, अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7√2, तो 7√2 गुणा 7√2 बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 22/7। आर का मान कितना दे रखा है इसका 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14/4 माइनस 1/2। इस त्रिभुज की आधार कितनी दे रखी है 14 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, तो 14 × 14। अब देखो 7 से तो मैं 7 को काट देता हूँ, 2 से मैंने इसको काट दिए 11 बार, तो 11 गुणा √2 गुणा 7√2। और इधर देखो 7 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिए 11 बार, तो ये कितना बच गया 11 गुणा 14 और 2 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार 7 बार, तो ये कितना बच गया 7 गुणा 14। इनको गुणा करो, ये कितने आ जाएंगे 77 गुणा √2 गुणा √2 करते हैं तो कितना आता है 2 आता है माइनस, और ये हो जाएगा 11 गुणा 14 करेंगे तो 154 और ये आ जाएगा 98। तो देखो इनको गुणा किया तो ये भी 154, माइनस को अंदर गुणा कर दो, ये प्लस के 98, ये दोनों कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटाना था और त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इस त्रिभुज के अंदर, तो इससे मुझे अर्धवृत्त का व्यास आ गया 14√2 और मैंने इससे 7√2 त्रिज्या का मान निकाल लिया। अब उसके बाद में मैंने इस सवाल के अंदर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखा है पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 4 और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने यहाँ से 22/7 7√2 लिखा बटे में 2, तो 22/7 और यहाँ पे मान लिखने के बाद में मेरा आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को बार बार आप देख सकते हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना कि किस तरीके से। मैं तो एक बार इसका बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कंपटीशन की करते तो शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वो तरीका वैलिड नहीं करता एग्ज़ाम में, वो तरीका एग्ज़ाम में वैलिड नहीं करता, क्योंकि वहाँ आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी इसीलिए दी जाती कि आप उसका आंसर लिखोगे, ना कि उसके आंसर पे, क्योंकि कंपटीशन में तो इसी सवाल को 30 सेकंड मिलते हैं, तो 30 सेकंड के लिए वहाँ पे जुगाड़ करके ऑप्शन चेक करके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो हमें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो 8वां सवाल क्या है, आठवें सवाल में आपको दे रखा है कि आपको एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त के अंदर एक आपको त्रिभुज बना रखा है, और वो भी कौन सा त्रिभुज बना रखा है, समकोण। यानी कि समकोण त्रिभुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा कर्ण होती है। आधार आप किसी को भी मान सकते हो, दोनों ही आधार हो सकते हैं, और एक आधार मतलब दोनों ही, मतलब इस वाले को आप आधार मानो या इस वाले को मानो, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कर्ण हमेशा आपको 90 डिग्री के सामने वाले को ही मानना है।
यहाँ आपको ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे ये क्षेत्रफल पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो बस आपको क्या करना है, पूरा वृत्त दे रखा है और उसके अंदर त्रिभुज दे रखा है। तो इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पूरे एरिया को कौन घेर रहा है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे भाई ये प्रश्नावली तो सिलेबस में दे ही नहीं रखी, इसलिए क्यों है भाई, ये प्रश्नावली इसलिए क्योंकि इसमें भी देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लग रहा है। तो ये बेसिक सूत्र आपको लग रहे हैं, तो इसलिए इस प्रश्नावली को करना जरूरी है। तो आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अब देखो आपको इस सवाल में एक चीज़ नहीं दे रखी। अब मैं सूत्र लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये वापस लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस सवाल में एक चीज़ नहीं दे रखी, वो है आर। तो आर कैसे निकालेंगे, देखो आर निकालने के लिए उसने सवाल में आपको ये 6 ये 8 दे रखी है और ऊपर से बोल दिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज इसको आप ए बी सी मान लो, सवाल में आपको ए बी सी ही मान कर दे रखा है। ये ए है, ये बी है, सी है और ये बीच में ओ बिंदु है, ठीक है। तो आप यहाँ से ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली रेखा कर्ण, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो इसका मान निकालने के लिए बी सी का मान 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36। तो ये कितने आ गए, ए बी स्क्वायर का मान आ गया 100। तो जब ए बी का मान निकालते हैं, यहाँ पे जब भी स्क्वायर होता है तो सामने वाले पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाले पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया अपना 10 सेंटीमीटर। उससे ए बी बताओ क्या है वृत्त का, ए बी यहाँ पे है वृत्त का व्यास। क्या दे रखा है, वृत्त का व्यास दे रखा है। जब ए बी वृत्त का व्यास हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में मान रख दो 22/7, आर का मान 5 × 5, 1/2, 8 × 6। तो 2 से तो ये कट गया 3 बार, या 4 8 को भी काट सकते हो आप। ये हो जाएंगे 22 × 25/7 माइनस 8 तिया 24। करो इनको, 25 × 2 = 50, 25 × 2 = 50, 50 और 5 = 55। तो 555, 550 माइनस 24। अब आपको इस दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको एलसीएम लेके कर लो, या पहले भाग दो फिर 24 को माइनस कर दो। तो अब दोनों मैं आपको एलसीएम लेके बता देता हूँ। 7 एलसीएम आया, यहाँ तो 555 ही लिखेंगे, यहाँ 24 किससे गुणा हो जाएगा, 7 से। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। तो 550 में से अगर मैं 168 को घटाता हूँ तो कितना आता है, 2। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 7। तो 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पे 2 है तो आ गया ना 382। तो यहाँ पे लिख देंगे 382 और नीचे लिख देंगे हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना था। छायांकित भाग का था तो मैंने वृत्त में से किसको घटा दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो ये इससे 10 सेंटीमीटर आ गया और इससे आपका त्रिज्या 5 आ गई और फिर मान रखा। तो 382 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 5 × 7 = 35, 3 0, 7 चौक 28, 4 बचेंगे। 4 बचने के बाद में पॉइंट लगा दो, 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 बार भाग, 5 बचेंगे 7 बार। तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड टाइप के सवाल एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। अब बच्चे दो सवाल हैं, उनको भी कर लेते हैं, जिससे आपकी ये 15.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो 15.3 यहाँ पे देखो 9 सवाल में आपको क्या दिया है, 9 सवाल आपको क्या दिया है, 9 बहुत अच्छा सवाल है। तो ये 9 सवाल में देखो आपको
4 आपको चतुर्थ अर्धवृत्त दे रखे हैं और चारों से बहुत अच्छी डिज़ाइन बन गई। तो डिज़ाइन बहुत अच्छी बन रही है। तो मैं 9th को अभी बाद में करता हूँ, पहले मैं 10th और 11th कर लेता हूँ ना, उसके बाद में लास्ट में 9th को करेंगे। 10th में देखो आपको क्या दे रखा है, ये इस तरह का एक अर्धवृत्त है और इसके अंदर आपको वृत्त दे रखा है। ये तो बहुत आसान सवाल है। और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है 7। देखो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्या 7 है तो ये भी आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। भाई ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 हो गई, लेकिन इस वाले वृत्त के लिए क्या हो गई ये, तो वृत्त का क्या हो गई ये, तो वृत्त का व्यास यहाँ पे कितना आ गया 7/2, बस 7 आ गया। तो वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर। यानी आपको व्यास कितना मिल गया 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल है πr² 22/7, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ सकते हैं। भाग दे के देख लो तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पॉइंट में निकाल के आओ तो अच्छा रहेगा कि प्रॉपर आंसर उसको मिल गया है, ठीक है। मैं लास्ट सवाल 11वां बता देता हूँ, उसके बाद में अपना जो 9th सवाल छूटा है वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। मैं छोड़ूंगा नहीं कोई सवाल और ना अपन छोड़ने देंगे। कि 2 वृत्त दे रखे हैं और दोनों की परिधियों का योग एक तीसरे की परिधि के बराबर है। यानी कि आपको एक R1 त्रिज्या का वृत्त है, वृत्त की परिधि, और एक R2 त्रिज्या की परिधि है, त्रिज्या एक वृत्त की परिधि, और इन दोनों की परिधियों को जोड़ने पर एक R त्रिज्या के वृत्त की परिधि के बराबर इनका मान आता है, वृत्त की परिधि के। तो आपको एक संबंध बताना है 4 ऑप्शन देख के। तो भाई इन सब का सूत्र लिख दो। क्या होगा 2πr, तो यहाँ पे त्रिज्या R1 है तो मैंने R1 लिख दी, प्लस इसकी परिधि का सूत्र 2πr2, त्रिज्या यहाँ पे R है तो इसकी जगह R2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2πr, R की जगह बड़ा R। तीनों में क्या आ रहा है 2πr आ रहा है, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 2π कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 बच गया। और सामने क्या है 2πr, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2π कॉमन ले लिया, 2π से 2π कट गया, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया R। आपका ऑप्शन मिल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं इस वाले टाइप के, क्योंकि इतने आसान सवाल भी वो नहीं पूछते। फिर भी अगर पूछना चाहे तो अपन कर देंगे कि परिधियों का सूत्र लिख दिया, 2π से 2π कट गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया R। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 12वां सवाल। 12 सवाल है इसमें। जो 12वां सवाल है आप उसका डाटा अगर ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा वो तो पहला ही सवाल है, ठीक है। तो पहला ही सवाल उस रिपीट कर दिया तो दोबारा कराने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं 9 सवाल, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। मैंने उसको चित्र की वजह से लास्ट में पोस्टपोन किया था, तो भाई अब उसको करते हैं ना, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसान सवाल है वो भी, बस चित्र थोड़ा सा ऐसा डरावना टाइप है, तो मैं उसको अलग तरीके से उस चित्र को बनाता हूँ। आपको एक वर्ग दे रखा है और इसकी भुजा दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की भुजा का वृत्त है, और इसकी भुजा को एक व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचे गए हैं 4। तो मैं 4 अर्धवृत्त खींच रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के आप बना लेना यार। तो यहाँ पे इस तरह के बने हैं। देखो ये थोड़ा सा बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है और आपको इनके ये एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, छायांकित भाग का। तो कुछ नहीं करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको कितने अर्धवृत्त दे रखे हैं इसमें 4, तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यही तो पूरे क्षेत्रफल को घेर रहे हैं। और घटाना किसको है कि
वृत्त के क्षेत्रफल को घेर वर्ग के, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस चारों अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी, का व्यास कितना होगा, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्या हो जाएगी 10/2, 5 सेंटीमीटर। कैसे, देखो ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखो आपका इस तरह में एक बना के बता रहा हूँ। ये आपका देखो क्या था, अर्धवृत्त था। तो अर्धवृत्त का ये व्यास कितना दे रखा है 10, तो सबके लिए 10 है, तो यहाँ पे सबके लिए त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5। तो 4 अर्ध और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वो तो आपको सवाल में दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो सूत्र में मान लिख दो, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल छायांकित भाग का 4 गुणा पाई r स्क्वायर बटे 2 माइनस a स्क्वायर। ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणा 22/7, r का मान 5 गुणा 5 माइनस 10 गुणा 10। ठीक है, 2 को 22 से गुणा किया तो 44, 44 गुणा 25 बटे करना है 7 माइनस करना है 100, नीचे भाग देना है 1 का, मतलब 1 लिख दो। एलसीएम आ गया 7, तो 44 गुणा 25 कर देंगे इधर, और इधर 100 गुणा 7 कर देंगे, 700 आ जाएगा। 44 को अगर मैं 25 से गुणा करता हूँ, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 यानी 110, यानी कि 1100 आ जाते हैं। तो 1100 माइनस 700 करेंगे, और किसका भाग देना है, यानी तो ये 400 बच जाएंगे, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितने बचेंगे 5, तो कितनी बार जाएगा 7 बार। पॉइंट बचेगा 1, यानी कि 1 बार। फिर कितने बचेंगे 3 0, तो 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 9 सवाल अपने हो गए हैं, यानी 9वां सवाल बता दिया है। कैसे निकाला, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया। 4 अर्धवृत्त दे रखे ना, 1 2 3 4, तो चारों में से मैंने वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दिया। अर्धवृत्त का व्यास है 10, तो त्रिज्या इसकी 5, सूत्र में मान रखा और 57.14 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए कुछ भी, अगर आपको सजेशन देने हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप ज़रूर कमेंट करो, जिससे मुझे आइडिया लगेगा। लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जो भी आप सजेशन देना चाहते हो टीचिंग के रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, या कोई टॉपिक आपको समझना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।